नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आज 14 अप्रैल 2021 को भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। देश इस बार उनकी 130वीं जयंती मना रहा है। एक सामाजिक राजनीतिक सुधारक के रूप में अम्बेडकर की विरासत का आधुनिक भारत पर गहरा असर हुआ है। स्वतंत्रता के बाद भारत में उनके सामाजिक राजनीतिक विचारों को पूरे राजनीतिक स्पेक्ट्रम में सम्मानित किया जाता है। जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो अम्बेडकर के विचारों से प्रभावित न हो। भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक नीतियों में, कानूनी ढांचों में अगर कहीं भी प्रगतिशील बदलाव दिख रहे हैं तो उसके पीछे कहीं न कहीं अम्बेडकर के वो विचार हैं जो उन्होंने 60 से 70 वर्ष पहले दिए थे। कहने में कोई गुरेज नहीं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। अगर आज की युवा पीढ़ी में अगर कहीं ये सवाल है कि अम्बेडकर का उनकी पीढ़ी को क्या योगदान है, तो जानिए उनके विचारों को आज भी मौके बेमौके लोगों द्वारा अपनाए जाते हैं। अम्बेडकर जी ने कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर के विचार आज भी अम्बेडकर जी ने कहा था, मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। मनुष्य नश्वर है, उसी तरह विचार भी नश्वर है। एक विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत होती है, जैसे कि एक पौधे को पानी की, नहीं तो दोनों मुरझा जाते हैं। वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास को भूल जाते हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो और उत्तेजित बनो। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। अम्बेडकर जी हमारे देश के बहुत प्रसिद्ध राजनेता, शिल्पकार, समाज सुधारक तथा अर्थशास्त्री थे। वह समाज में फैले जाति के भेदभाव को दूर करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने दलित वर्ग के लोगों की तरक्की के लिए उन्हें आरक्षण दिलवाया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारे देश का संविधान भी लिखा था, जिसके लिए उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हर वर्ष 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा, समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक राष्ट्रीय नेता भी थे। सामाजिक भेदभाव, अपमान की जो यातनाएं उनको सहनी पड़ी थी, उसके कारण वे उसके विरुद्ध संघर्ष करने हेतु संकल्पित हो उठे। उन्होंने उच्च वर्गीय मानसिकता को चुनौती देते हुए निम्न वर्ग में भी ऐसे कार्य किए जिसके कारण सारे भारतीय समाज में वे श्रद्धेय हो गए। आइए उनके जीवन के बारे में जानते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को महू, इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके बचपन का नाम भीम सकपाल था। उनके पिता रामजी मौला जी सैनिक स्कूल में प्रधानाध्यापक थे। उन्हें मराठी, गणित, अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था। भीम को भी यही गुण अपने पिता से विरासत में मिले थे। उनकी माता का नाम भीमा बाई था। अम्बेडकर जिस जाति में पैदा हुए थे वह बहुत निम्न व हेय समझी जाने वाली जाति थी। जब वे 5 वर्ष के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया था। उनका पालन पोषण चाची ने किया। प्रारंभिक शिक्षा में उन्हें बहुत अधिक अपमानित होना पड़ा। अध्यापक उनके किताब कॉपी को नहीं छूते थे। जिस स्थान पर अन्य लड़के पानी पीते थे वे उस स्थान पर नहीं जा सकते थे। कई बार उन्हें प्यासा ही रहना पड़ता था। इस प्रकार की छुआछूत की भावना से वे काफी दुखी रहा करते थे। एक बार तो भीम तथा उनके दोनों भाइयों को बैलगाड़ी वालों ने उनकी जाति जानते ही नीचे ढकेल दिया। ऐसी ही मकान की छत के नीचे बारिश से बचने के लिए वे खड़े थे तो मकान मालिक ने उनकी जाति जानते ही कीचड़ सने पानी में उन्हें ढकेल दिया। अछूत होने के कारण नाई भी उनके बाल नहीं काटता था। अध्यापक उन्हें पढ़ाते नहीं थे। पिता की मृत्यु के बाद
बालक भीम ने अपनी पढ़ाई पूर्ण की। वे एक प्रतिभाशाली छात्र थे, अतः बड़ौदा के महाराज ने उन्हें 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति भी दी थी। 1907 में मैट्रिक व 1912 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। बड़ौदा के महाराज की ओर से कुछ मेधावी छात्रों को विदेश में पढ़ने की सुविधा दी जाती थी, सो अंबेडकर को यह सुविधा मिल गई। अंबेडकर ने 1913 से 1917 तक अमेरिका का और इंग्लैंड में रहकर अर्थशास्त्र, राजनीति तथा कानून का गहन अध्ययन किया। पीएचडी की डिग्री भी यहीं से प्राप्त की। बड़ौदा नरेश की छात्रवृत्ति की शर्त के अनुसार उनकी 10 वर्ष सेवा करनी थी। उन्हें सैनिक सचिव का पद दिया गया। सैनिक सचिव के पद पर होते हुए भी उन्हें काफ़ी अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा। जब वे बड़ौदा नरेश के स्वागतार्थ उन्हें लेने पहुंचे तो अछूत होने के कारण उन्हें होटल में नहीं आने दिया। सैनिक कार्यालय के चपरासी तक उन्हें रजिस्टर तथा फाइलें फेंक देते थे। कार्यालय का पानी भी उन्हें पीने नहीं दिया जाता था। जिस दरी पर वे चलते थे, अशुद्ध होने का कारण उस पर कोई नहीं चलता था। अपमानित होने पर उन्होंने यह पद त्याग दिया। बंबई आने पर भी छुआछूत की भावना से उन्हें छुटकारा नहीं मिला। यहाँ रहकर उन्होंने वॉर एट लॉ की उपाधि धारण की। वकील होने पर उन्हें कोई कुर्सी नहीं देता था। उनकी कुशाग्र बुद्धि की प्रशंसा मन मानकर सबको करनी पड़ती थी। बचपन से लगातार छुआछूत और सामाजिक भेदभाव का घोर अपमान सहते हुए भी उन्होंने वकालत का पेशा अपनाया। छुआछूत के विरुद्ध लोगों को संगठित कर अपना जीवन इसे दूर करने में लगा दिया। सार्वजनिक कुओं से पानी पीने व मंदिरों में प्रवेश करने हेतु अछूतों को प्रेरित किया। अंबेडकर हमेशा यह पूछा करते थे, क्या दुनिया में ऐसा कोई समाज है जहां मनुष्य के छूने मात्र से उसकी परछाई से भी लोग अपवित्र हो जाते हैं। बिल्ली और कुत्तों की तरह मनुष्य के साथ किए जाने वाले भेदभाव की बात उन्होंने लंदन के गोलमेज सम्मेलन में भी कही। डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों द्वार से संबंधित अनेक कानून बनाए। 1947 में जब वे भारतीय संविधान प्रारूप निर्माण समिति के अध्यक्ष चुने गए तो उन्होंने कानूनों में और सुधार किया। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में द अनटचेबल, हु आर दे, हु वेयर द शूद्रास, बुद्धा एंड हीज धम्मा, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया तथा द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमन प्रमुख हैं। इसके अलावा उन्होंने 300 से भी अधिक लेख लिखे। भारत का संविधान भी उन्होंने ही लिखा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आधुनिक भारत के प्रमुख विधिवेत्ता, समाज सुधारक थे। सामाजिक भेदभाव व विषमता का पग पग पर सामना करते हुए अंत तक वे झुके नहीं। अपने अध्ययन परिश्रम के बल पर उन्होंने अछूतों को नया जीवन व सम्मान दिया। उन्हें भारत का आधुनिक मनु भी कहा जाता है। भारत के महान सपूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन की असंख्य कठिनाइयों के बीच कठिन परिश्रम करके महानता अर्जित की। उनका बचपन यातनाओं से भरा हुआ था। उन्हें सभी जगह अपमानित होना पड़ता था। अस्पृश्यता के अभिशाप ने उन्हें मजबूर कर दिया था। वे जातिवाद के इस दैत्य को नष्ट कर दें और अपने भाइयों को इससे मुक्ति दिलाएं। उनका विश्वास था कि भाग बदलने के लिए एकमात्र सहारा शिक्षा है और ज्ञान ही जीवन का आधार है। उन्होंने MA, PhD, DSc और बैरिस्टर की उपाधियां हासिल की। अस्पृश्यता और उपेक्षितों का मसीहा होने के कारण उन्होंने बड़ी ही निष्ठा, ईमानदारी और लगन के साथ उनके लिए संघर्ष किया। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों को सामाजिक व आर्थिक दर्जा दिलाया। उनके अधिकारों की संविधान में व्यवस्था कराई। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने कार्यों की बदौलत करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई। उन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनका बनाया हुआ विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया।
एक सहज लेखक के रूप में उन्होंने विभिन्न मानवीय विषयों पर पुस्तकें लिखीं। उन्होंने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने और पुत्र गोद लेने के अधिकारों के संबंध में एक हिंदू कोड बनाया, किंतु अंततः वह पारित नहीं हो पाया। किंतु बाद में इस विधेयक को 4 भागों में विभाजित करके पारित कराया गया। भारतीय समाज के लिए दिए गए उनके महान योगदान के लिए सन 1990 के अप्रैल महीने में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में कट्टरपंथियों का विरोध कर दलितों का उद्धार करने एवं भारत के स्वतंत्रता संग्राम को सही दिशा देने के लिए जिस महामानव का जन्म हुआ, उन्हें ही दुनिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जानती है। वे अपने कर्मों के कारण आज भी दलितों के बीच ईश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। अंबेडकर ने अपने बचपन से ही अपने प्रति समाज के भेदभाव रूपी अपमान को सहा था, इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ संघर्ष की शुरुआत की। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने 1927 में बहिष्कृत भारत नामक मराठी पाक्षिक समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। इस पत्र ने शोषित समाज को जगाने का अभूतपूर्व कार्य किया। उन्होंने 1935 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसके द्वारा उन्होंने दलित एवं अछूत समझे जाने वाले लोगों की भलाई के लिए कट्टरपंथियों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया। सन 1937 में बम्बई के चुनावों में उनकी पार्टी को 15 में से 13 स्थानों पर जीत हासिल हुई। हालांकि अंबेडकर गांधी जी के दलितोद्धार के तरीकों से सहमत नहीं थे, लेकिन अपनी विचारधारा के कारण उन्होंने कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बड़े नेताओं को अपनी ओर आकर्षित किया। जब 15 अगस्त सन 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तो उन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री बनाया गया। इसके बाद उन्हें भारत की संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत के संविधान को बनाने में अंबेडकर ने मुख्य भूमिका निभाई, इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। तो साथियों, ये थी अंबेडकर के जीवन की संघर्ष की कहानी। साथियों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें व सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस अवश्य करें। धन्यवाद साथियों।